अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बस या तो स्कूल का बस आप लोग सब खैरियत से होंगे उम्मीद करता हूँ। दूसरा ये है कि बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के असाइनमेंट्स पार्सल्स रिसीव हुए हैं। तो कुछ आ भी रहे होंगे, रास्ते में होंगे। कुछ मुमकिन है कि कल छोड़ने आएंगे, कुछ आज छोड़ने आएंगे। बहुत सारे पार्सल रिसीव हो गए हैं। अभी इंशाल्लाह ताला कोशिश यही है कि क्लास एंड होने के बाद और आप लोगों के साथ जो है ना वो एक लिस्ट शेयर कर ली जाए कि जिसके अंदर ये आप लोगों को पता हो कि कौन कौन से और किस किस के असाइनमेंट्स जो है वो हमारे पास रिसीव हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो भी होता है वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, मज़ीद ये है कि पिछली क्लास में जो पढ़ा था उम्मीद करता हूँ उसमें कोई परेशानी नहीं होगी, वो ही होगी। बहुत अच्छे अंदाज से बताया गया था, समझाया गया था, सब कुछ सही था बज़ाहिर, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी जो है वो कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। वॉइस स्लो है, वॉइस यार मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही चल रही है। और सर क्या अभी असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं? जी बिल्कुल करवा सकते हैं। लास्ट डेट जो असाइनमेंट सबमिशन की वो कल यानी मंडे को शाम 7 बजे से पहले आप लोगों ने सबमिट करवाना है लास्ट क्लास, ठीक है। अच्छा एक मिनट भाई। आप चेक कीजिएगा वॉइस को, मेरे हिसाब से अब मज़ीद बेहतर हो चुकी होगी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप लोग सुनाएं कैसे हैं। वॉइस ओके बस ठीक है सर जी। सिर्फ फेसबुक में पॉज हो रही है, व्हाट्सएप पर कैसे? सिर्फ फेसबुक में पॉज हो रही है, व्हाट्सएप पर कैसे होगी? आज लास्ट क्लास है, देखिए फोटोशॉप की तो आज इंशाल्लाह ताला लास्ट क्लास है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम जो है ना वो अगर आप लोगों की तरफ से कोई सवालात आए हुए होंगे तो उनके जवाब दिए जाएंगे इंशाल्लाह। और दूसरा जो है ना वो बस कोशिश है इंशाल्लाह आज आप लोग के लिए पोस्ट भी कर दूंगा कि जो है ना वो आप लोगों को अगर लास्ट क्लास में कुछ सवालात पूछने हैं तो जो है ना वो आप उसी कमेंट सेक्शन में पूछ लें, ताकि जो है ना वो आप लोगों को उसके जवाब दिए जा सकें, ठीक है। यानी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को जवाब दिए जा सकें। और इसके बाद एक्सटी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना है, 2 काम। और तीसरा काम जो आप लोग के असाइनमेंट्स आए हुए हैं उसमें से जो अच्छे सॉर्ट आउट हो चुके होंगे उसको इंशाल्लाह ताला वो आप लोगों को अल्लाह के हुक्म से दिखाए जाएंगे। तो ये 3 काम जो है ना वो नियत नेक्स्ट क्लास में बताने के हवाले से। और बाकी मज़ीद देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कि कितने असाइनमेंट आ जाते हैं। जी बिल्कुल, जो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सर आज सबमिट करवा सकते हैं या कल सबमिट करवा सकते हैं, जी बिल्कुल कल जो है ना वो लास्ट क्लास होगी। कल लास्ट डेट है सबमिशन की असाइनमेंट की, ठीक है। फाइनल असाइनमेंट आप कल ही करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, दूसरा ये है कि कोशिश होगी कि इन पेज का भी थोड़ा सा टच आपको देते हैं। यू आई और यू एक्स क्या होता है? यू आई जो है ना वो होता है यूज़र इंटरफेस, और यू एक्स जो होता है वो यूज़र एक्सपीरियंस होता है। इंटरफेस वो जो फ्रंट पे आपको शक्ल नज़र आ रही होती है, और उसके बाद कौन क्या कैसा काम करता है, बटन कैसे खुलता है, ये अगर कोई लिंक है तो ये कैसे वर्क करता है, ये चीज़ यूएक्स में आ जाती है। अच्छा सर, चिफ बनाते हुए एक अननोन एरर आ रहे, कमेंट भी किया था। अननोन एरर आ रहा है, कोई गाइड कर दें। अननोन एरर किस तरह का आ रहा है? अगर उसकी भेज दें आप, क्या कहते हैं उसको, लिंक
उसका स्क्रीनशॉट भेज दें तो ही आपको गाइड किया जा सकेगा। यूं तो मैं फ़िलहाल कुछ भी नहीं कह सकता ना कि किस तरह का अननोन एरर आपके पास रिसीव हो रहा है। दूसरा जो है वो हम इन पेज आज ही कर लेंगे यार। कोशिश यही है कि इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बता दिया जाएगा अल्लाह ने चाहे, क्योंकि इन पेज में बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बेसिक इन पेज से जो हमें सीखना है वो पूरा इन पेज नहीं सीखना है। हमने सिर्फ और सिर्फ इतना सीखना है कि अगर आपने कोई उर्दू वर्डिंग, उर्दू टाइपिंग कोई चीज़ आपने लेकर आनी है तो आप वो लेकर कैसे आओगे, ठीक है। दूसरा जो है वो यार OBS के माइक का वॉल्यूम तो बढ़ा हुआ है, इसमें क्या करूँ बताओ। ओके यार, माइक तो ओके यार। अच्छा, कुछ अगर ऐसे है ना कि जो सुन रहे होंगे, या तो मुमकिन है कि मोबाइल की डायरेक्ट वॉल्यूम खोल के, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो उनको थोड़ा सा इस तरह के हवाले से परेशानी हो रही हो आवाज़ के हवाले से। काइंडली उसको हेडफोन यूज़ कर लें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों की परेशानी सब दूर हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से, ठीक है। हाँ हाँ जी बिल्कुल, मेरी कोशिश है कि आज क्लास के एंड होते ही आप लोगों के साथ लिस्ट शेयर कर दी जाए कि जिसमें ये पता चले कि किस किस की तरफ से असाइनमेंट्स की सबमिशन हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, ग्राफिक कार्ड क्या होता है और उसका पर्पस क्या होता है? ग्राफिक कार्ड जो है ना वो सिस्टम में एक लगने वाली एडिशनल चीज़ होती है जिससे डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाती हैं, डिस्प्ले मज़ीद अच्छा हो जाता है, और प्रोसेसिंग, ग्राफिक प्रोसेसिंग के लिए और रेंडरिंग के लिए जो है ना वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अच्छा, जिफ के हवाले से एक और चीज़ आप लोग को बताता चलूँ, चूँकि वो तो एक पूरा प्रोसीजर है जो फ़ोटोशॉप से करना है ना। अब कुछ ऐसे हैं कि जिनको थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ है और उनके लिए कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रह गई है, तो उनके लिए आसान तरीका एक अर्ज़ कर देता हूँ। इसमें होता ये है कि आपने जो है ना वो इमेजेस बना ली सारी। सपोज़ करें कि आप इमेज बना रहे हैं, सपोज़ करें आपने खोल लिया आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड खोलने के बाद आपने जो है ना वो एक एलिप्स टूल यहाँ लिया, दूसरे में यहाँ लिया, तीसरे में यहाँ लिया, चौथे में यहाँ लिया, पांचवें में यहाँ लिया, छठे में यहाँ लिया, आर्ट एलिप्स की जो है ना वो हमने फाइलें बना ली हैं। अगर हम आर्टों को एक साथ खोलते हैं तो हम यहाँ पहुँच गए, ठीक। हम एक काम करते हैं, सबका आप कलर चेंज कर लेते हैं। इसमें रेड कर लें, बिल्कुल क्रॉस कलर्स करते हैं ताकि आपको जो है ना वो चीज़ इजीली समझ में आ सके, जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। फोर्थ पर आ गए हम फिफ्थ में आ गए, हम सिक्स्थ में आ गए, 7 एंड देन लास्ट इज 8।
ठीक। हर उसका कलर अलग हो चुका है, ठीक। हर इसका कलर अलग हो चुका है। हम सबकी जो है ना वो इमेजेस निकाल लेते हैं। हमने आठों की इमेजेस निकाली, ठीक है। अब अगर मिसाल है किसी को जिफ का तरीका समझ नहीं आया तो अब वो क्या करेगा, वो अब ये करेगा कि ऑनलाइन जिफ मेकर, ठीक है। वो आप कहोगे सर आपने तो काम आसान कर दिया, लेकिन मेरे भाई जो असल तरीका है ना वो वही है जो कि आप लोगों को बताया गया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हम इमेजेस अपलोड करेंगे। इमेजेस अपलोड कर दी। यहाँ पर ये हमें प्रीव्यू दे रहा है कि कैसा होगा। अच्छा, साइज़ हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। हमें अगर किसी एनिमेशन स्पीड को कम करना है, या स्पीड को कम से मुराद ये कि तेज़ करना है, या हमने बढ़ाना है, तो भी हम यहीं से उसको सेट करेंगे। और सेट करने के बाद जो है ना वो अगर, अच्छा, उसको आखिर में जाके रोकना नहीं है, वो रिपीट करे कि वापस आना शुरू करे। तो कैसे आएगा, तो हम उसको कितनी बार आएगा यहाँ पे डाल सकते हैं। कोई म्यूजिक आपने डालना है, यहाँ पर उसका लिंक डाल देंगे और उसके बाद यहाँ से क्रिएट जिफ एनिमेशन आप कर देंगे। वो जिफ कंप्लीट करेगा और जिफ कंप्लीट करने के बाद आपको डाउनलोड का लिंक दे देगा। व्यू जिफ, डाउनलोड जिफ। डाउनलोड होकर आपके पास जिफ आ गई। अब आपके पास जिफ जो आई है ये कहाँ पर मौजूद है, ये आपके पास डाउनलोड में मौजूद है। आपने इसको खोला, यहाँ पर आपको फ़ोटो व्यूअर में शो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपकी कुल मिला के एक ई जिफ रेडी हो गया। अगर मिसाल है किसी को परेशानी हो रही है और उसके लिए जिफ फ़ोटोशॉप के अंदर बनाना मुश्किल है, तो उसका एक आसान तरीका उसको बता दिया गया। हालांकि ये बताना नहीं था, लेकिन फिर भी परेशानी हो रही थी तो सोचा कि आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर दी जाए, ठीक है। तो जिफ का जिसने सवाल किया था कि तो वो तो रिजॉल्व हो गया। अच्छा, अब मज़ीद सर मैंने पहले स्क्रीनशॉट कमेंट किया था, आज भी करूँगा सर। मैंने फ्राइडे को टीसीएस करवाया था, पता नहीं आपको मिल भी पाएगा सर। जब जिफ मोबाइल पे लेते हैं तो वो सिर्फ एक पिक बन के आती थी क्या? यही चीज़ सर जीशान ने उसी दिन क्लियर कर दी थी कि अगर आप मोबाइल पे लेंगे तो वो आपको एक सिंगल इमेज के तौर पे नज़र आएगी। आपने उसमें करना ये है कि आप अपने मोबाइल पर अगर लें तो उसको ईमेल करें और मोबाइल में से जाकर ईमेल से डाउनलोड कर लें, तो इंशाल्लाह ताला जिफ की सूरत में ही आपके पास मिल जाएगी। सर फोटोशॉप पे वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं? फोटोशॉप पे वीडियो एडिटिंग नहीं करेंगे सर। प्रिंटिंग का बहुत मसला हुआ है। क्या मसला हुआ है सर? फ्रीलांसिंग भी टच कर दें थोड़ा। फ्रीलांसिंग में टच क्या करना है? अब पर फ्रीलांस 99 डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन गुरु, और इसके अलावा कुछ और वेबसाइट्स हैं, उस पर जाके अपना पोर्टफोलियो बनाएं, अपनी आईडीज़ क्रिएट करें, उसके बाद उस पर काम करना शुरू करें। बिड भी लगा सकते हैं, बगैर बिड के आपके पास खुद काम आ जाए वो भी पॉसिबल है। सब चीज़ें पॉसिबल है। अच्छा, स्टोन वाली इमेज थोड़ा समझा दें। मसला ये है कि स्टोन वाली इमेज को अगर अभी आज में लेके बैठेंगे ना तो ये तकरीबन भी 1 से 1.5 घंटा निकल जाएगा। 1 से 1.5 घंटा जो है ना वो निकल जाएगा। और आज हमने बहुत चीज़ें पढ़नी, वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, प्रिंट में इशू आया तो प्रिंट में इशू आया क्या? देखें, सबसे पहले तो आप लोगों को एक चीज़ समझनी चाहिए जो कि पहले भी बताई गई थी कि आप लोग शायद उसको क्लियर नहीं समझे। कितने ऐसे मैसेजेस आए कि सर हमने जो है ना वो फाइलें ली और फाइलें लेके हम प्रिंटिंग वाले के पास चले गए, वो कह रहे हैं कि सर मिनिमम 1000 क्वांटिटी या 500 क्वांटिटी प्रिंट होगी। मेरे भाइयों बहनों, ये नहीं करना था, ठीक है। जिसके पास स्टेशनरी वाले के पास चले जाओ, या सिर्फ ऐसे हैं कि जो कलर प्रिंट आपको प्रोवाइड करते हैं तो उनके पास आप चले जाओ। उनसे हमने सिर्फ सिंगल कलर प्रिंट चाहिए था जो कि आपने इधर सबमिट करवा देना। अगर आपने इतना रखना है कि आप अपने लिए भी करो, अपने पास भी रखो और कुछ यहाँ भी जमा करा दो, तो वो एक आपका अपना मैटर है। लेकिन हमें सिर्फ सिंगल कलर प्रिंट चाहिए। कलर प्रिंट की का किस चीज़ पर, मटेरियल किस मटेरियल पर प्रिंट होगा ये आपको बता दिया गया था।
बाकी साइज आपको बता दिया गया था, अगर कोई A4 पर प्रिंट कर रहा है तो आप उसकी कटिंग कर लो, अगर कोई उससे बड़े साइज पे प्रिंट कर रहा है तो उसकी कटिंग कर लो आप। A4 पर अगर कर रहा है तो बिजनेस कार्ड, एम्प्लॉय कार्ड और इस तरह से 3-4 चीज़ें आपने रख ली एक साथ और उसकी प्रिंटिंग कर ली, प्रिंटिंग करवा ली आपने, उसके बाद वो आपके हाथ में आ गया, उसकी कटिंग कर दो। तो इस तरह से कई चीज़ों को एक साथ आप कर सकते हैं, कर सकते थे, जो जमा करा चुके उसके लिए और जो नहीं जमा करा है उसके लिए। अच्छा सर असाइनमेंट आपको मिल गया भाई। सच बात ये है कि मुझे पता नहीं है यहाँ पे आपका फेसबुक पे नाम क्या है और आपने असाइनमेंट किस नाम से जमा कराया। इंशाल्लाह ताला जल्दी ही शीट को जो है ना वो शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप पर, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस किस की तरफ से असाइनमेंट मिल चुके। ठीक है सर, क्लाइंट जो ओरिजिनल AI एंड PhD फाइल भी देते हैं तो देंगे बिल्कुल। अगर और देखें एक चीज़ समझिएगा, लास्ट क्लास में जीशान मैंने बताई थी लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद कुछ कन्फ्यूजन रह गई है। वो ये कि अगर आपको किसी ने डिज़ाइन बनाने के लिए पैसे दिए, अब आपने जब उससे पैसे चार्ज कर लिए तो ओरिजिनल फाइल जो है ना अब उसकी हो गई है, आपकी नहीं रही, क्योंकि आप उसके बदले में जो है ना वो पैसे ले चुके हो। ठीक है, मेरा मशवरा ये है कि आप लोग जब पैसे चार्ज कर लो, पैसे आपके पास आ जाएं, क्लाइंट से ईमेल आईडी लें और ईमेल आईडी उसको दे दो आप मेल में या किसी भी थ्रू वी ट्रांसफ़र के थ्रू, USB में, CD में बना के, जो भी वॉटेवर आप उसको प्रोवाइड कर दो। इसमें क्या फ़ायदे हैं, इसमें फ़ायदे क्या हैं? एक तो ये कि आपने जो पैसे लिए उसकी एवज़ जो उसकी चीज़ थी वो आपने उसको दे दी। दूसरी चीज़ ये कि अल्लाह ना करे कल कला को अगर आपका डेटा ख़राब होता है, रिमूव होता है, करप्ट होता है, हार्ड ड्राइव ख़राब होती है, तो इन तमाम सूरतों में आप अकेले ज़िम्मेदार नहीं होगे। आप हम ये कह सकेंगे कि भाई आपको मैंने फ़ाइल मेल की थी, फ़ाइल आपको दी थी USB में, CD में, इसमें उसमें, वो आपने अपने पास रखी होगी, आप वो मुझे दे दें तो मैं उस पर वर्किंग कर लेता हूँ। ये सबसे आसान तरीका है कि अगर दोबारा क्लाइंट आपके पास आता है तो वो आपसे इजीली काम करा सकेगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर वो आपके पास नहीं भी आता है तो उसकी मर्ज़ी है, वो चाहे किसी से भी काम कराए, उसकी अपनी मर्ज़ी है, हम उसको पाबंद नहीं कर सकते कि वो हमसे ही काम करवाए। ठीक है, अच्छा बिजनेस कार्ड और विजिटिंग कार्ड में फ़र्क क्या है? बिजनेस कार्ड और विजिटिंग कार्ड में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है सर, मज़ीद कितनी क्लासेस हैं? कोशिश है कि आज फ़ोटोशॉप को कंप्लीट कर दें और नेक्स्ट क्लास में XD और आपके असाइनमेंट बताकर इसको ख़त्म कर दें इंशाअल्लाह। अभी तक की तो देखें ये है सिनेरियो, बाकी क्या होता है ये उसी वक्त चेक किया देखा जाएगा। ठीक है सर, PSG सेंड करेंगे तो पिक्स जो हमने यूज़ किए हैं वो कैसे भेजेंगे क्लाइंट को? फ़ोटोशॉप में पिक्स को अलग से अटैच करने की ज़रूरत नहीं होती, ये सिर्फ इलस्ट्रेटर में होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि फ़ॉन्ट्स का जो इशू आता है तो आप उसके फोल्डर के अंदर फ़ॉन्ट्स भी रख लो और उसकी फ़ाइल भी रख लो, पूरी को ज़िप बनाकर उसको फिर दे दो। इसमें ये होगा कि वो भी टेंशन फ्री हो जाएगा। कोड फाइल क्या होती है? कोड फाइल वही होती है जिसको अमूमी तौर पे लोग सोर्स फाइल भी कहते हैं, ओरिजिनल फाइल भी कहते हैं, ये तमाम चीज़ें कहते हैं। ठीक है भाइयों, आज करवा सकते हैं असाइनमेंट सबमिट? जी बिल्कुल करवा सकते हैं भाई। सर, क्लाइंट के साथ डील करते वक्त पेमेंट कितनी होनी चाहिए, पहले डिसाइड होता है या बाद में, और किस तरह डिवाइड होता है? असल में इसमें सिनेरियो ये होता है मुख्तलिफ अंदाज पे कि काम किस तरह का है। अब मिसाल है, अगर उसने आपको कहा कि आपने लोगो डिज़ाइनिंग करनी है तो लोगो डिज़ाइनिंग के अब 3 तरह के उसको हम ऑप्शंस दे सकते हैं कि भाई एक तो ये कि आप मुझे कोई भी गूगल से इमेज निकाल कर देते हो, मैं उसको सेम ट्रेस करके आपका नाम लगा कर देता हूँ, ये लोगो डिज़ाइनिंग आपकी कंपनी की हो गई उस सूरत में कि जब आप बजट अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि हम आपको गूगल से कोई भी चीज़ निकाल कर 2-3 चीज़ों को मिलाकर एक लोगो बना कर देंगे, ये एक चीज़ हो गई, 2 चीज़ें हो गई।
तीसरी चीज़ ये कि हम ना गूगल से उठा कर देंगे ना आप मुझे कॉपी देंगे, हम खुद अपनी क्रिएशन करेंगे, क्रिएटिविटी होगी उसके अंदर पूरी, 0% कॉपीड होगा, कहीं से भी वो कहीं से भी कॉपीड नहीं होगा। आपको नई इमेज, नया लोगो, नए कॉन्सेप्ट के साथ बनाकर दिया जाएगा, ये एक अलग बात हो गई। तो इस तरह से 3 चीज़ें जो है ना वो डिवाइड हो सकती हैं। इसमें सबसे इसके बाद एक और लेवल भी आता है, वो ये कि सर आप हमें जो लोगो बनवाना चाह रहे हैं, आप अपना कॉन्सेप्ट बता दें कि आपने किस काम से, किस हवाले से, किस लिए बनवाना है लोगो, उसको हम पहले स्केच आउट करवा लेंगे। स्केच आउट करवाने के बाद उस स्केच को दिखाया जाएगा क्लाइंट को, क्लाइंट स्केच को देख लेगा, ओके करेगा तो हम उसकी इलस्ट्रेशन बना लेंगे फोटो इलस्ट्रेटर के अंदर। अगर वो स्केच को ओके नहीं करता तो हम स्केचिंग में दोबारा एडिटिंग करेंगे जैसा वो बताएगा, फिर एडिटिंग करेंगे, उसको फाइनल करने के बाद इलस्ट्रेशन बनाएंगे। उसके बाद जो है ना वो फिर कलर की सेटिंग आती है कि कलर्स किस तरह के यूज़ होंगे, फॉन्ट्स किस तरह के यूज़ होंगे, और फिर वो फाइनल होता है। ठीक है भाइयों, इन पेज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, आज ही पढ़ेंगे अल्लाह ने चाहा तो। सर मेरे सॉफ्टवेयर में कलर बैकग्राउंड और फोरग्राउंड फिल होने में मसला आ रहा है, क्या मसला आ रहा है मैं कैसे बता सकता हूँ बगैर देखे। सर आपका लाइव करेंगे? नहीं लाइव नहीं, लाइव करेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को, और उसी में आप लोग के असाइनमेंट्स दिखाएंगे जब तक के असाइनमेंट्स को सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। सारे असाइनमेंट नहीं दिखाए जा सकेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि इस वक्त सारे असाइनमेंट ना रखें, मगर उसकी छोटी सी शॉर्ट क्लिप बन जाती है, वो भी आप लोगों को इंशाल्लाह ताला भेज दूंगा अगर इजी हुआ तो। अच्छा सर ईमेल सिग्नेचर को इलस्ट्रेट में डिज़ाइन कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग फोटोशॉप में कैसे करेंगे? वीडियो एडिटिंग फोटोशॉप में नहीं करेंगे भाइयों, नहीं करेंगे भाइयों, नहीं करेंगे। इन पेज का लिंक देते हैं, गूगल पे लिखें इन पेज, उर्दू इन पेज लिख लें या इन पेज लिख लें, वो इंशाल्लाह वहाँ पे डायरेक्ट ही आपको, या इन पेज सॉफ्टवेयर फ्री डाउनलोड ये लिख लें तो इंशाल्लाह ताला आपको हाथों हाथ मिल जाएगा। सर सर्कल ग्रिड जो यूज़ करते हैं उससे लोगो किस तरह बनता है? यार ये तो मैं सवाल ही नहीं समझा। जो सर्कल ग्रिड तो समझ आ गया, लोगो किस तरह बनता है सर्कल ग्रिड से, तो सबके अपने अपने तरीके हैं, ज़रूरी थोड़ी सर्कल ग्रिड से ही बने। सर हम इन डिज़ाइन भी पढ़ेंगे? नहीं, इन डिज़ाइन और इलस्ट्रेटर में बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है, वो ये कि इन डिज़ाइन के अंदर पेजेस की सीक्वेंस के बारे में है एक एडिशनल चीज़। अगर मैगजीन बनाना है तो आप उसमें बना सकते हैं, लेकिन मसला ये कि आप अगर इधर बनाएंगे ना पाकिस्तान के लिए, तो यहाँ पे इन डिज़ाइन चलाने वाले इतने हैं नहीं। आपको इलस्ट्रेटर में ही बनाना पड़ेगा। मतलब कलर सर फोटोशॉप में जो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर का मसला था, तो उसका मकसद ये है कि कलर फिल नहीं हो रहा फोटोशॉप में, दोबारा डाउनलोड करूँ, ऐसा ना करें। कंट्रोल एंटर, कंट्रोल बैक स्पेस और ऑल बैक स्पेस के जरिए फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर फिल होता है। आप ये चेक कर लें कि आया इन तीनों बटन्स में से कोई बटन तो आपका ख़राब नहीं है। एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है जिस वजह से इसको इशू आ रहा है। सर मेरी टाइमलाइन दूसरी तरह से खुल रही है CS6। कौन सी टाइमलाइन भाई? सर ईमेल सिग्नेचर को डिज़ाइन करने के बाद सर जिफ से फेसबुक पे पोस्ट हो रही है, जिफ के बारे में भी बता दिए, दोबारा क्यों सवाल करते हो? सब्र किया करो थोड़ा यार। सर मेरी फोटोशॉप की फाइल एक्सपोर्ट नहीं हो रही है, एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद डायलॉग बॉक्स नहीं आता है, तो फोटोशॉप में से एक्सपोर्ट करोगे किस पे? देखें
प्रिंट के लिए कौन सी फाइल लेके जाएं, इन पेज ले जाएं, और सॉरी एआई ले जाएं, अगर प्रिंटर के पास एआई सॉफ्टवेयर मौजूद है, पीएनजी ले जाएं, पीडीएफ ले जाएं, जेपेक ले जाएं, कोई मसला नहीं, ठीक है। एक चीज़ आपको इधर वजाहत करता चलूँ, एक सवाल इधर आया था, इलस्ट्रेटर में खत्ताती फ़ॉन्ट कैसे टाइप करेंगे। खत्ताती फ़ॉन्ट आपको टाइप करना है तो इसके लिए दो तरीके हैं। एक तो ये कि उर्दू फ़ॉन्ट्स फ्री डाउनलोड आप लिखोगे गूगल सर्च पे तो इंशाल्लाह ताला आपके पास उर्दू फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे, उसको आप इंस्टॉल कर लो और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाके आपने उर्दू टाइप उसमें कर लेनी है। उसकी शर्त ये है कि आपके पास जो है ना वो फोनेटिक कीबोर्ड डाउनलोड हो। तो इस सूरत में होगा ये कि आप लोग इजीली जो है ना उसको टाइप कर सकेंगे। फोनेटिक कीबोर्ड इस वक्त मेरे पास, अगर मेरे पास अभी होता है तो मैं हाथ हाथ करके आप लोगों को ये चीज़ बता दूँ। नहीं मेरे पास नहीं है, सॉरी। इसका तरीका मैं बता देता हूँ, एक मिनट में देख लेता हूँ और आपको दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, फोनेटिक कीबोर्ड के लिए आप एक ये चलें एक काम करते हैं, मैं जो है ना फोनेटिक कीबोर्ड का भी आप लोगों को वो भेज देता हूँ लिंक, ठीक है। तो इसमें होगा ये कि आप लोगों को इजीली डाउनलोड करना आसान हो जाएगा। उसके बाद फोनेटिक कीबोर्ड में जब आप लिख लेते हो ना तो उसके बाद, बल्कि एक मिनट से ये आ रहा है, नहीं मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ जो है ना वो फोनेटिक कीबोर्ड का लिंक शेयर कर लूँगा। इसमें होगा ये कि जो आप उसको फोनेटिक कीबोर्ड को कर लीजिएगा और उसके बाद आपके पास नीचे जहाँ पर क्लॉक आती है ना उधर आपके पास ENG लिखा हुआ आ जाएगा या EN लिखा हुआ आ जाएगा। इसका मकसद ये कि इस वक्त आपका कीबोर्ड जो है ना वो इंग्लिश फॉर्मेट में काम कर रहा है। आप उस पर क्लिक करेंगे, UR भी लिखा आएगा, URD भी लिखा आएगा उर्दू, तो उस पर आप क्लिक कर लेंगे तो फोनेटिक हो जाएगा। फोनेटिक से मुराद ये है कि जहाँ पर M आ रहा है वहीं पर मीम आएगा, जहाँ पर N आ रहा है वहीं पर नून आएगा, ठीक है। अच्छा, हम थोड़ा सा जो ना वो एक काम ही करते हैं कि इन पेज को थोड़ा सा टच कर लेते हैं। हमने दो तीन चीज़ें आज पढ़नी है। एक तो ये कि एक्शन, ठीक है, एक तो हमने एक्शंस पढ़ने, एक्शंस क्या होता है। दूसरा हमने जो है ना वो ग्राफिकल CV टेम्पलेट, मतलब ग्राफिकल CV जो है ना ये हमने पढ़नी है, ये किस तरह की होती है इसको देख लेंगे। और तीसरा हमने इन पेज आज पढ़ना है इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। तो इसको आज तीनों को अल्लाह ने चाहा तो पढ़ लेते हैं। अच्छा, अब आज सैलानी ऑफिस में कितने बजे तक जमा करवा सकते हैं। आज सैलानी ऑफिस में जमा करवा सकते हैं 5 बजे तक। सर ट्यूसडे तक असाइनमेंट सबमिट करवा दें, नहीं देखें, कोशिश करें कल आखिरी डेट है तो कल ही जमा करवाएं। सर अली ने सरप्राइज़ के लिए कहा था, तो सरप्राइज़ सर क्लास ख़त्म तो होने दें, अगर सर अली आ गए तो ठीक है वो ही बताएंगे, वरना जो है ना वो
ग्रुप पर इंशाल्लाह ताला अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, जो जिन जिन ने असाइनमेंट सबमिट करवाया और जो जो पास आउट होगा उसके लिए होगी ये सरप्राइज। सर मेरे सिटी में A3 का प्रिंटर नहीं, तो आपको A3 का नहीं तो A4 पे करा लो ना भाई प्रिंट, चीज़ें प्रिंट। किसने बोला A3 पे कराने की ज़रूरत है? पाक उर्दू इंस्टॉलर करना होता है, नहीं पाक उर्दू इंस्टॉलर दूसरी चीज़ होती है, वो नहीं कीजिएगा, उसमें आपको परेशानी होगी। असल में उसके ज़रिए जो उर्दू फॉर्मेट आता है ना, वो नॉर्मल उर्दू आ रहा होता है, फोनेटिक नहीं आता। फोनेटिक में फ़ायदा ये होता है कि सेम साउंड होती है इंग्लिश और उर्दू की, और वो अल्फ़ाबेट्स मिल जाते हैं। आर दबाएंगे तो रे बनेगा, तो ये चीज़ जो है ना वो आपको आसान हो जाएगी। ठीक है। अच्छा एक और था, चले अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, काम करते हैं कि स्टार्ट जो है ना वो हम करते हैं एक्शन से। ठीक है, आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दी गई है। हमने एक्शन को सर्च आउट किया है कि एक्शन फॉर फोटोशॉप फ्री डाउनलोड, तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। बहुत सारे एक्शंस आ रहे होंगे। दूसरी चीज़ ये कि हम एक और काम ये कर सकते हैं कि बॉटल मेकिंग एक्शन फॉर फोटोशॉप फ्री डाउनलोड। ठीक है, अब ये क्या देता है बॉटल, ये तो PHD दे रहा है, मॉकअप दे रहा है। ठीक है, एक्शंस भी आएंगे इसमें। हम है ना वो इसमें ये सारे स्केच के बाद ऐसे जो है ना वो बन सकते हैं। चलिए इसको देखें, इसको छोड़ें, ये आ जाता है कूलर शेप स्टेनलेस स्टील, ये मॉकअप दे रहा है, ये मॉकअप दे रहा है। बेसिकली सिर्फ आपको बताना ये है कि एक्शन को यूज़ कैसे किया जाता है। सारे फोटोग्राफी के एक्शंस आ रहे हैं। सर मैं बॉटल इसके लिए लिख रहा हूँ कि पिछले दिन ये यूज़ किया है, लेकिन वो कौन सी जगह से यूज़ किया ये मेरे जहन से निकल गया।
होता ये है कि जिस तरह की कोई बड़ी चीज़ आपको करनी होती है, जैसे मॉकअप्स बनते हैं ना, इसी तरह से एक्शंस भी रेडीमेड होता है। इसमें रेडीमेड एक्शन तो मेरा ख्याल है होगा नहीं। एक मसला एक्शन, हाँ सही कुछ चीज़ें हैं, चलें आपको यही दिखा देते हैं इंशाल्लाह। यहाँ से हमने प्ले किया तो इससे पूरा जो है ना वो फ्रेम एक बनाकर, वुडन फ्रेम बना कर दी थी, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ वाटर रिफ्लेक्शन की बनानी है तो उसके लिए भी वाटर का होना भी तो ज़रूरी है ना यार। यार इससे सारी जो है ना वो असल में अब ये फोटोग्राफी पर इतने एक्शंस आ चुके हैं कि दूसरा कुछ एक्शन सर्च करना होता है ना तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है। सारे अब एक्शंस आ रहे हैं कि जो है ना वो आपको किस तरह का चाहिए। आपको टू स्टेप टेक्निकलर लगाना है, 3D का कुछ एक्शन लगाना है। फोटोशॉप के ये सारे वही आ रहे हैं यार। हाँ ये है ना, मैंने सोचा था कि आप लोगों के लिए डायरेक्ट लेते आ जाऊंगा, लेकिन हुआ ये कि कल रात मैं भूल गया, इस वजह से अब आप लोग के सामने ही बैठ के सर्च कर रहा हूँ। सर्चिंग जो है ना ये भी एक है मुश्किल काम जिसको कह लें, क्योंकि सर्चिंग के ज़रिए जो है ना वो आपने फिर करना पड़ता है। अब सर्चिंग अगर अच्छी होगी आपकी तो फिर ही आपका चलें एक मुसवर एक काम करते हैं, हम किसी इमेज को यूज़ करते हैं इधर, ठीक है। और अब जो है ना वो अभी देखिए रिफ्लेक्शन नीचे बना रहा है। सो मैं नीचे वाली फाइल भी ऊपर ले आता हूँ। इसे यहाँ पे हटा दी सबर एक मिनट। अगर हम इस पर हैं, ये इसने बनाया है।
अपने हिसाब से बहुत सारे काम करता है, उसके बाद जो है ना वो ये इस तरह से काम करता है। लेकिन चलो सब और एक काम करते हैं, पहले जो है ना वो हम या तो फिर इन पेज सीख लेते हैं। एक ये तो बता रहे बैग बनेगा कैसे। चले, ये एक्शन की फ़ाइल फ़िलहाल डाउनलोड हुई है। एक्शन की जो फ़ाइल होती है वो ATN के नाम से होती है। एक्शन हमें लोड करना होगा कोई नया, तो फिर हम यहाँ से करेंगे, ये तो देगा क्रिएट न्यू एक्शन, यहाँ से देगा क्रिएट न्यू सेट। और अगर हमने ओपन करना होगा किसी एक्शन को तो यहाँ से हम करेंगे एक्शन ऑप्शन, लोड एक्शन करेंगे। लोड एक्शन में जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली एक्शन के प्रीसेट में खोल देगा। हमने वहाँ से जो एक्शन उठाया था उसको कॉपी कर लिया था, यहाँ पर आके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ से लोड करेंगे तो यहाँ पर ये लॉन्ग शेडो के नाम से जो हमने एक्शन ओपन उठाया था, वहाँ डाउनलोड किया था, वो इसने दे दिया। ये लॉन्ग एक्शन आ गया। अब हम करते ये हैं कि पहले जो है ना वो एक छोटा सा आर्ट वर्क बना लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो है ना वो हम एक्शन अप्लाई करेंगे। एक्शन अप्लाई करने के बाद इसने देखें ये लॉन्ग जो शेडो था ना वो इसने बना दिया। अब मिसाल है, अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है, उसके बाद मैं एक्शन चलाता हूँ, आज माउस हमें तंग कर रहा है, लॉन्ग एक्शन, तो यहाँ से प्ले किया हमने, ये ऑटोमेटिकली रन होना शुरू हो गया। रन होना शुरू हो गया, उसने यहाँ पर एक्शन बना लिया। अब इसका प्रोसीजर होता कैसे, मैंने इसको सेलेक्ट किया है, इस पर क्लिक किया है और मैंने प्ले कर दिया। ये बना रहे, इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये तो इसने बना दिया। इसमें बेसिकली हुआ क्या, सेंटर में हुआ ये कि जब हमने इस एक्शन पर क्लिक किया, तो इसने पहले तो हमने लेयर सेलेक्ट करनी है कि किस लेयर के ऊपर एक्शन को अप्लाई करना है, ठीक। इसने उस सेलेक्टेड लेयर के ऊपर क्या काम किया, उसने ये काम किया कि सबसे पहले उसने क्या, ये डुप्लीकेट करंट लेयर बना दी, यानी इस लेयर की डुप्लीकेट कॉपी बना ली। फिर उसको रास्टराइज किया, फिर सेट करंट लेयर किया, फिर डुप्लीकेट करंट लेयर किया, फिर दोबारा डुप्लीकेट किया, मूव करंट लेयर किया, फिर सेलेक्ट लेयर, शेडो कॉपी किया, मर्ज किया। ये तमाम काम इसने करता किया, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपको अपनी कोई बनानी है एक्शन की लाइब्रेरी, तो आप कैसे करोगे? आप ऐसे करोगे कि आपने सबसे पहले यहाँ पर रिकॉर्ड का बटन आ रहा है,
आपने रिकॉर्ड का बटन पे प्रेस किया, आप यहाँ से पहले सब इसको बंद करें, सॉरी इसको हम पहले क्रिएट न्यू एक्शन करेंगे, इसमें कर देंगे सैलानी, ठीक है। और उसके सेट के अंदर डालना है, हम बोलेंगे भाई डिफ़ॉल्ट एक्शन वाली सेट के अंदर डाल दो। हमने यहाँ से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, रिकॉर्डिंग पे क्लिक हो चुका है। सबसे पहले हमने टेक्स्ट फील्ड को उठाकर सैलानी लिखा, सैलानी लिखने के बाद हमने इसको साइज़ को बड़ा किया। अब आप ये देखिएगा इधर ये हर स्टेप को लेगा, ठीक है। साइज़ हमने लिया, ट्रांसफॉर्म इसने करंट लेयर कर दिया। ये साइज़ लेने के बाद हमने इसका कलर भी चेंज कर दिया, इसने कलर भी चेंज कर दिया, ठीक। ये कलर चेंज करने के बाद अगर मैं इसके फ़ॉन्ट को चेंज करता हूँ तो इसने फ़ॉन्ट को भी चेंज कर दिया। सेट टेक्स्ट स्टाइल ऑफ करंट लेयर, इसका मकसद है कि टेक्स्ट स्टाइल को चेंज कर दिया। उसके बाद क्या होगा, अब मैं ये कहता हूँ कि इसको कर दे ये कंट्रोल जे। कंट्रोल जे क्यों करेगा, लेयर वाया कॉपी करेगा। फिर मैं कहूँगा कंट्रोल टी, कंट्रोल टी करो फ्लिप हॉरिजॉन्टल, सॉरी फ्लिप वर्टिकल करो। फ्लिप वर्टिकल करने के बाद यहाँ पर लाओ, इसकी ओपेसिटी कम करो। ये हर एक उसका कर रहा है, ठीक। ओपेसिटी कम करो और मैंने यहाँ पर आके स्टॉप लगा दिया। अब होगा क्या, अब होगा ये कि अगर मैंने कहीं पर भी इसको मैं पहले पकड़ता हूँ, उसमें ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से प्ले करूँगा ना तो वो करेगा क्या, इसने सेम एज इट इज सैलानी बना दिया। क्यों बनाया, यानी अब मैंने हर बार सैलानी को इसी तरह से बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है, उसकी वजह ये है कि एक बार जो चीज़ मैंने बना दी है, अब मैं उस पर दोबारा मेहनत नहीं करूँगा। अगर मुझे बहुत सारी जगह पर करना है तो उसके दो तीन तरीके हैं, या तो मैं इसकी कॉपी लेके करता हूँ, या अगर डिफरेंट फाइल्स में काम करना है तो मैं इसको कॉपी लेके क्यों करूँ। मैं कंट्रोल एन करूँगा, एक फ़ाइल ली, सैलानी पर आया, मैंने यहाँ पे प्ले करना शुरू कर दिया, इसने मुझे सेम सैलानी बना के दे दिया। फिर मैं दूसरी फाइल में आया, मैंने यहाँ पे प्ले कर दिया, इसने सेम फाइल बनाना शुरू कर दिया, सैलानी का बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, हम एक और काम भी कर सकते हैं, वो ये कि हम एक और लेते हैं एक्शन, ठीक है। ये सैलानी वाला तो एक बन गया, हम एक दूसरा क्रिएट न्यू एक्शन लेते हैं जिसके ऊपर टेक्स्ट सेटिंग करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट सेटिंग करेंगे, हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, नया वो सॉरी यार ये गलत हो गया, यहाँ पे सब पॉज करेंगे। टेक्स्ट सेटिंग के अंदर आए हुए हैं, हमने अभी रिकॉर्डिंग शुरू नहीं की है, ठीक है। हम टेक्स्ट अभी लिख ज़रूर रहे हैं लेकिन इस टेक्स्ट पर रिकॉर्डिंग नहीं स्टार्ट करी है। हम क्या करेंगे कि अब हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। इसका मकसद है कि जब भी कोई भी टेक्स्ट हमारे पर लिया गया तो हम उस पर वो ये डायरेक्ट काम करना शुरू कर देगा। इधर रिकॉर्डिंग शुरू करी, इस टेक्स्ट को पकड़ के हमने कलर चेंज कर दिया। इसने सबसे पहले क्या लिया, फिल लिया। फिल लेने के बाद अब ये बनाएगा उसका शेडो। शेडो कैसे बनाएगा, इसको हम करेंगे कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, राइट क्लिक करके फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप वर्टिकल करेगा। ठीक है, ये बनाएगा ट्रांसफॉर्म करंट लेयर, उसकी ओपेसिटी कम करेगा और उसके बाद उसकी प्रिस्पेक्ट उसको क्या करेंगे, उसके बाद है ना ये इसको हम रास्टराइज करेंगे और रास्टराइज करने के बाद कंट्रोल टी करेंगे। कंट्रोल टी करने के बाद इसके पर्सपेक्टिव को बढ़ा देंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये हमने इतना सारा काम कर दिया, अब हम इसको आकर पॉज कर देंगे। तो इसने क्या किया, अब देखते हैं हम इसने क्या किया। हम मिसाल है इसको यहाँ रख लेते हैं, हम लिख लेते हैं ग्राफिक, ठीक। और दूसरा हम ये करते हैं कि इसमें कोई भी कलर फिल कर देते हैं, ठीक। अब हम यहाँ पर टेक्स्ट सेटिंग में जाके इसको अप्लाई करना शुरू करेंगे। ये समझ आ गया, इसने सैलानी का वो
नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो है ना वो हमने एक्शन के पैलेट से हम दूर हो गए थे। अब इसको सेट कैसे करेंगे ये भी बता देते हैं। ठीक है, सेम ग्राफिक का पैलेट लिया, हम यहाँ तक पहुँच गए थे। मज़ीद रिकॉर्ड किया हमने वो ये, यहाँ से हमने काम शुरू किया, इसने प्ले करना शुरू किया, प्ले करके हम यहाँ तक आ गए। ठीक है, अच्छा नहीं आ तो गया, उसने पहले रोक लिया था। मतलब आप ये समझ लें कि जो जो काम हम करते जाएंगे वो एक्शन के अंदर सेव होता चला जाएगा। ये तो मैंने सिर्फ एक टेक्स्ट पर काम किया है। अगर साथ में मैं कोई ऑब्जेक्ट भी ले लेता, मैं उसमें कोई लेवल्स की सेटिंग भी करता, ह्यू सेचुरेशन की सेटिंग भी करता, तो वो तमाम काम जो है ना वो उसके ऊपर अप्लाई करता जिसके अंदर मुझे ये करना था। अब सपोज करते हैं कि मैंने जो है ना वो यहाँ पर इसको प्ले किया, प्ले करने के बाद सही है, मैंने इसको ये लिया, प्ले नहीं करता हूँ मैं, क्यों? क्योंकि मैंने जो है ना वो दूसरा एक्शन बनाना है। ठीक है, अब की बार मैं टेक्स्ट सेटिंग नहीं बनाऊंगा, मैं एक काम करूँगा कि टेक्स्ट हाईलाइट के नाम से, ठीक है, मैं टेक्स्ट हाईलाइट के नाम से बनाता हूँ। इसके अंदर मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। रिकॉर्डिंग में ये किया कि जो टेक्स्ट हमारे पास मौजूद होगा ये सबसे पहले उसका कोई भी कलर फिल कर देगा। कोई भी इसे मुराद है कि जो कलर हम उसको बोलेंगे ये वो कलर फिल करेगा। ठीक है, सपोज करें मैंने ये कलर फिल किया। ये कलर फिल करने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जो है ना वो एक बॉक्स बनाया। ये बॉक्स बनाया, बॉक्स के अंदर भी सेम कलर है, लेकिन ग्राफिक के इस हिस्से के अंदर जो एरियाज आ रहे हैं उसको मैंने कट आउट करना है। तो कैसे करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और कंट्रोल जे कर दूँगा। ओहो सॉरी, इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं एक काम करता हूँ कि इसको लेंगे हम कंट्रोल जे, कंट्रोल डी कंट्रोल जे लिया। कंट्रोल जे लेने के बाद इसको रास्टराइज करेंगे। इतने हिस्से को हम जाकर इसमें ट्रांसपेरेंसी लगाकर वाइट फिल कर देंगे। ठीक हो गया, वाइट फिल हमने कर दिया है, तो ये इसने यूं शो कर दिया। अब हमारा कहाँ तक पहुँचा और कैसा पहुँचा ये देख लेते हैं। अब इतना हमने कर दिया, अब हम इसके ऊपर प्ले करते हैं, टेक्स्ट हाईलाइट पर लाकर सबर। हो गया, इसने क्या किया, इसने सबसे पहले सेट फोरग्राउंड कलर किया जैसे हमने ग्रीन कलर किया था। उसके बाद इसने इस टेक्स्ट के अंदर फिल किया, फिर मेक फिल लेयर, फिल लेयर को एक बनाया। कौन सी फिल लेयर को बनाई, ये जो ऑब्जेक्ट फिल लेयर है। सेलेक्ट लेयर ग्राफिक को सेलेक्ट किया, फिर सिलेक्शन सेलेक्ट करी, रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया, डुप्लीकेट करंट लेयर करी, सेलेक्ट लेयर ग्राफिक करी, सेलेक्ट सिलेक्शन करी, लेयर वाया कॉपी करी, रास्टराइज करंट लेयर करी। ये सारा प्रोसेस ये करता गया उसने आखिर में ऐसा आउटपुट दे दिया। इसका मकसद ये है कि हम सिर्फ इस पर नहीं काम कर सकते, हम किसी पर भी काम कर लें हमें वैसा ही रिजल्ट मिलेगा जैसा कि इसने हमें यहाँ पर दिया। सपोज करते हैं कि हम जो है ना वो इस ब्लू शेड में इसको लेते हैं, टेक्स्ट हाईलाइट में जाते हैं और यहाँ पर प्ले करना शुरू करते हैं। एक मिनट,
ठीक है, टेक्स्ट हाईलाइट में गए, हम टेक्स्ट हाईलाइट में गए, उसको प्ले करना शुरू कर दिया। ये बोले ये क्यों नहीं कर रहा पता है, क्योंकि ये जो है ये इस सैलानी का वर्डिंग इसके ऊपर आ रही है। खैर वैसे ये मसला होना नहीं चाहिए। असल में हुआ ये है कि हमने जब सिलेक्शन कर रहे थे ना तो यहाँ 2-3 एक्स्ट्रा चीज़ें ले ली गलती से, इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन ये चीज़ आपको अप्लाई करके दिखा दी है, समझ तो आ गया होगा, मुझे ये उम्मीद तो है। देखें इसने क्या किया नुकसान जो ये हमारा हुआ ना, टेक्स्ट फील्ड में जब भी हम काम करते हैं तो ये बोलता है वही वर्डिंग्स दो आप। कौन सी? ग्राफिक वाली। हमने चलो ग्राफिक वाली इसको वर्डिंग दे दी। अब प्ले कर दे भाई, इसने काम ही नहीं किया। काम कर लेगा, मसला नहीं है। ये टेक्स्ट हाईलाइट को अगर हम ना भी करते हैं ना तो हम एक बिल्कुल अलग से टेक्स्ट लिखते हैं, इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का अगर हम वर्ड लिखें और इंटरनेशनल का वर्ड लिखकर हम पुरानी टेक्स्ट की सेटिंग करें तो ये इसने हमें इंटरनेशनल के वर्डिंग पर ही काम करके दे दिया। तो काम तो पॉसिबल है बिल्कुल। चलें, काम समझ आ गया आप लोगों को। अब ये है कि एक्शन जो समझाना था ना, अच्छा अच्छा खुद बनाना चाहें तो खुद भी बना सकते हैं। ठीक हो गया, इसको करना है किस एक्शंस क्या होते हैं? एक्शंस वो चीज़ होती है कि जो पहले से एक बार रेडी हो चुकी होती है और हम एक बार मेहनत नहीं करते, हम उस पर दोबारा मेहनत नहीं करते, बल्कि हम जो है ना वो ये करते हैं कि उसको डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो वो हमारे मटेरियल पर अप्लाई हो जाती है। ठीक है, अच्छा कीज़ शो नहीं हो रही यार, इतनी क्लासों के बाद भी अब आप सोच रहे हो कि कीज़ क्यों नहीं शो हो रही? तो आज कीज़ का कोई काम थोड़ी था। अच्छा यार टेक्सचर बताना है आप लोगों को ना, अभी बता देता हूँ इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा भी कोई चीज़ें तो पूछ रहे हैं, मेरी पूरी कोशिश है इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। ठीक है। अच्छा ये जो सर मोबाइल स्नैचिंग में कज़न को गोली लग गई थी, प्लीज़ सर फाइनल असाइनमेंट के लिए मोर टाइम दे दें, इमरजेंसी हो गई थी। आप इस तरह का अगर किसी का बहुत बड़ा कोई सीवियर केस है ना तो मुझे पर्सनल मैसेज कर दें मैसेंजर पे, मैं कोशिश करूँगा जो बेस्ट पॉसिबल हो सके कि कंफर्म नहीं कहता। ठीक है, टेक्सचर का मैं आपको बल्कि हाथों बता देता हूँ। टेक्सचर बनेगा कैसे? टेक्सचर यूँ बनेगा कि आपने सबसे पहले वुडन कलर क्या होता है पहले तो ये सोचें आप, डार्क ब्राउन होता है और इसी का एक लाइट शेड होता है। इन दोनों में जाने के बाद आप इसमें बनाएंगे क्लाउड्स। क्लाउड्स क्या होता है वो भी आज आप देख लें। रेंडर में जाएंगे, क्लाउड बनाएंगे, ये ऐसे क्लाउड बन जाएगा। क्लाउड बनने के बाद दोबारा फ़िल्टर में जाएंगे, फ़िल्टर में जाने के बाद आपके पास इधर आ रहा होगा डिफरेंस क्लाउड भी कर सकते हैं जो डार्कर शेड हो जाएगा, और फाइबर्स पे भी जा सकते हैं तो फाइबर्स भी इस तरह से बन जाएगा। अब आप इसको सेट कर सकते हैं कि कैसा होना चाहिए आपका टेक्सचर और उसकी स्ट्रेंथ कैसी होनी चाहिए। ठीक, यहाँ से मैं ओके करूँगा ये मेरा। अब यहाँ से थोड़ा सा ख़राब हुआ है तो ये होता है, यूँ ही होता है तो मसला नहीं है। हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल टी करके थोड़ा सा ऊपर नीचे से सेलेक्ट कर लेंगे तो इस तरह से हमारा एक टेक्सचर रेडी हो जाएगा। अब अगर आपने क्लाउड्स पर बनाना है तो वो यानी कि अगर बाकायदा बादल बनाना है तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि आपने ब्लू
स्काई लिया और वाइट उसके लिए क्लाउड लिए, आपने क्लाउड्स में जाके अप्लाई कर दिया तो वो कुछ ना कुछ उसके करीब भी बन सकता है। अच्छा, अब अगर कहते हैं कि सर ये बन तो गया है लेकिन मसला ये हो रहा है कि हम इसको सेट कैसे करें, जब हम इसको आगे कॉपी करेंगे तो ख़राब हो जाएगा। अब इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसमें जाकर और ऑफसेट का एक ऑप्शन आता है वो सेलेक्ट करेंगे, ये रहा ऑफसेट का एक ऑप्शन आएगा, ये हम सेलेक्ट करेंगे कि भाई ये हमें हॉरिजॉन्टली अगर करते हैं। लेकिन सीमलेस टेक्सचर क्या होता है पहले तो ये समझ। सीमलेस टेक्सचर वो होता है कि आपने यहाँ से लगाया, इसी को कॉपी करके दोबारा लगाया, इसी को कॉपी करके दोबारा लगाया, तो पता ही नहीं चलेगा कि जो है ना वो टेक्सचर कहीं से ख़राब हो रहा है। ठीक, इसको कहते हैं सीमलेस टेक्सचर। दूसरा क्या होता है, एक दूसरा नॉर्मल टेक्सचर होता है, उसको सीमलेस बनाया जाता है। ये इस वक्त जो हॉरिजॉन्टली आप चेक देख रहे हो तो ये देखें, हॉरिजॉन्टली आप देख रहे हैं ना, तो ये हॉरिजॉन्टली सीमलेस टेक्सचर है। ये जो हमने बनाया है ये सीमलेस टेक्सचर है, इसको बराबर 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 में रखते जाएं, ख़राब नहीं होगा, कुछ भी नहीं मसला है। ठीक, लेकिन एक होता है जिसको टेक्सचर बनाना पड़ता है। ये देखें, ये टेक्सचर है, यहाँ पर ख़राब है। इसको हम कैसे सेट कर सकते हैं, इसको हम दो तरीके से सेट कर सकते हैं। एक तो यही है, हम इसको क्रॉप करें, एंटर कर दें, तो इसने ऊपर और नीचे की जो इमेज एक्स्ट्रा थी उसको कट कर दिया। ठीक, अब हम दोबारा जाकर इस पर ऑफसेट को चेक करते हैं कि ऑफसेट वर्टिकली क्या पोजीशन है, तो ये बोल रहे हैं हाँ ख़राब है। ख़राब है तो इसके लिए एक सूरत फिर ये करेंगे कि ये 10 बाय 10 इंच है ना, हम लेते हैं, हम ले 50 बाय 50 इंच। ठीक है, यहाँ से कंट्रोल A कंट्रोल C कॉपी करेंगे टेक्सचर को, यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर आके जब हम पेस्ट करेंगे ना तो यहाँ से बराबर के तो सीमलेस चल रहा है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक, मसला जो आ रहा है वो टॉप बॉटम में आ रहा है। अगर हम इसको लेकर यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर हल्का सा जो ना वो आपको दिख रहा होगा ये ख़राब है। और इसका बहुत आसान तरीका है, वो ये कि हम यहाँ से पकड़ेंगे कंट्रोल T और यहाँ पर जाके फ्लिप वर्टिकल कर देंगे। जब फ्लिप वर्टिकल करेंगे तो आपको पता ही नहीं है कि ये है कहाँ, हालांकि ये रहा। अब क्या होगा इस टेक्सचर के साथ कि अगर कोई यहाँ से लेकर इस पूरे को पकड़कर यहाँ पर क्लिक भी कर देगा ना तो पता ही नहीं चलेगा आपको कि ये ख़राब कहाँ से था। इसको कहते हैं सीमलेस टेक्सचर। टेक्सचर पहले बनाया, उसको सीमलेस करने का तरीका भी बता दिया और बगैर सीमलेस करने का तरीका भी बता दिया। मतलब बगैर सीमलेस तो ये टॉप बॉटम से था, बगैर सीमलेस होगा तो उसको सीमलेस करेंगे कैसे। सीमलेस में टाइप करके बता देता हूँ, SEAML सीमलेस टेक्सचर। ठीक है, जो नॉन सीमलेस टेक्सचर होगा उसको सीमलेस कैसे करेंगे कि हम उसको कहीं पर भी यूज़ करेंगे तो वो ख़राब नहीं होगा। और दूसरा सीमलेस टेक्सचर क्या होता है ये बता दिया। तीसरा टेक्सचर बनता कैसे ये भी बता दिया आप लोगों को। ठीक है, अच्छा अब हम कहाँ पर हैं, रिकॉर्डिंग सेक्शन जो है ना वो यहाँ विंडोज़ में जाएंगे, इलस्ट्रेटर में, सॉरी फोटोशॉप में, विंडोज़ में जाएंगे, यहाँ से एक्शन पर क्लिक कर देंगे जिसका शॉर्टकट की जो है ना वो Alt F9 है। अच्छा, सर मैं नाश्ता करके आता हूँ, आ जाओ भाई। मैंने कहा मना किया, बाद में ही देखना फिर। अच्छा, यहाँ पर ये ऑप्शंस आपके हट रहे हैं ना, देखिए ये ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे रिकॉर्ड का बटन भी आ रहा है, प्ले का बटन भी आ रहा है, क्रिएट न्यू का बटन भी आ रहा है। जब भी हमने क्रिएट पे क्लिक किया था यहाँ पर, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे सेट कर दिया था
सैलानी सेट किया था एक बार टेक्स्ट सेटिंग सेट की थी, एक बार टेक्स्ट हाईलाइट सेट किया था, और यहाँ से रिकॉर्ड का बटन शुरू कर दिया था तो उसने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। ठीक है, समझ नहीं आया सर मुझे तो कोई बात नहीं भाई, दोबारा वीडियो देख लें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अच्छा सर फोटोग्राफी वाले में करके दिखाते हैं, एक चीज़ आपको करके दिखा दी ना, फोटोग्राफी में अप्लाई करते हैं, इंशाल्लाह ताला सेट हो जाएगी। सर वीडियो बहुत ख़राब हो रही है, ख़राब का मसला ही कि आपकी तरफ से नेट प्रॉब्लम कर रहा होगा, स्लो चल रहा होगा, इस वजह से वीडियो ऐसी हो रही होगी। कोशिश करें कि एक बार मैसेज करें, मैसेज पढ़ने में आ जाता है सर वीडियो ख़राब हो रही है, इसको अगर देखा जाए ना तो ये तकरीबन कितनी बार मैसेज आया हुआ, सिर्फ आपकी वीडियो ख़राब हो रही है, बाकी सबकी सही चल रही है, लेकिन आपने जो ना वो ग्रुप के ये लाइव के ऊपर जो ना वो आपने धमाल कर दी है कि सर ख़राब हो रही है, ख़राब हो रही है, भाई तो आपका इशू है ना। अच्छा क्लाउड्स रिपीट कर दें, क्लाउड्स में आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, सर्टिफिकेट कब मिलेगा? पहले आप लोग असाइनमेंट तो कंप्लीट आ जाए, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट का देखेंगे। मेन मेन्यू में 3D कैसे यूज़ करेंगे? ओके ओके ओके, चलो एक काम करते हैं, 3D को जो ना वो नेक्स्ट क्लास में आपको थोड़ा सा टचअप दे देंगे। असल में आज आपको कराएंगे ना तो बहुत सारे बड़े ऑप्शंस हैं, तो ये आप थोड़ा सा परेशानी हो जाएगी आपके लिए। सर टेक्सचर भी रिकॉर्ड एक्शन में रिकॉर्ड कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ग्रे स्केल मोड तो ये है ना, आपका कोई भी कलर होगा सब वो ब्लैक एंड व्हाइट में शो हो जाएगा, इसको कहते हैं ग्रे स्केल मोड। अच्छा बॉस एक काम करें भाईजान, एक काम करें, बाहर से इमरान भाई होंगे, उनको बुला लो ना। अच्छा आगे काम करना है हमने जो है ना वो ग्राफिक्स सीवी पर। ठीक है, सीवी होती है तो उसको ग्राफिकल कैसे बनाते हैं, इस तरह की सीवीज़ हैं, इस तरह की भी सीवी मिलती हैं, इस तरह की भी सीवीज़ मिलती हैं, तो ग्राफिकल सीवी बनती कैसे है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। लेकिन मैंने जो है वो ज़रा माउस चेंज करने के लिए भाई को बुलाया, वो पहले माउस चेंज है, उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम इसको कर लेते हैं ना। कोई भी आना सही है। अब हम इसमें से आप अपने तौर पे कोई भी पसंद कर सकते हो, और पसंद करने के बाद जो है ना उसको आप अप्लाई कर सकते हो। हसन भाई वो माउस चेंज कर दो ना, और आते आते पानी भी पिला दो। प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर सीवी टेम्पलेट, ऑफ कैसी होनी चाहिए आपकी सीवी? अच्छा आज जो है ना वो शाम 6 बजे यूट्यूब पे सुभान अत्तारी का एक बहुत अच्छा वो आना है, सवालात जवाबात का सिलसिला, वो है डिग्री या हुनर, इस पर डिबेट होगी थोड़ी सी, ये देखिएगा अगर मुमकिन हो सके, क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है और इसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाअल्लाह। पानी पिला दो, पानी आ रहा है बस, ठीक है।
डाउनलोड एक्शन जो करने थे वो एक्शन डाउनलोड करने के बाद उसको पहले एक्शन की पैलेट में से लोड करेंगे, लोड कर लेंगे एक्शन के फॉर्मेट और एक्शन के फोल्डर में से, फिर इंशाल्लाह ताला वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सर गिग्स के बारे में भी थोड़ा गाइड कर दें। गिग्स के बारे में क्या गाइड करूं, आप गिग्स बनाना शुरू कर दें कि किस किस तरह के गिग्स जो है ना वो आपके काम में मतलब आप काम कर सकते हैं उसमें, या आप जब एक एक करके बनाना शुरू करेंगे तो ही काम सेट होना शुरू हो जाएगा आपके पास इंशाल्लाह ताला। फिर फ्रीलांस पर भी काम अल्लाह ने चाहा तो आना शुरू हो जाएगा। सुबह तारीखा फर्स्ट मैं डिग्री हासिल करूं कि हुनर, ये आएगा आज शाम इंशाल्लाह। मैं डिग्री हासिल करूं या तो कोई हुनर कोशिश सीख कीजिएगा लूं। जिसके लिए मुमकिन वाकई इस बेयकीनी और अनसर्टेनिटी के दौर आज शाम में 6 बजे हम सब के लिए उसको बहुत ज़रूर देखिएगा, ये इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत फ़ायदा देगा अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है, अच्छा अब हम सीवी की तरफ आते हैं। तो सीवी में क्या करेंगे, सीवी में हम एक काम ये भी करेंगे कि हम एक और काम ये भी करेंगे, आप लोग एक काम करें जब तक वो ये आप लोग एक काम ये करें कि एक मिनट, मैं असल में चाह रहा हूँ कि आप लोगों के सामने जो है ना वो वर्ड को भी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसको भी यूज़ करना बता दूँ कैसे होगा, यानी उसके अंदर भी उर्दू टाइपिंग कैसे होगी एक बार उसको दिखा दूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं मुतमईन हो जाऊँगा। आप लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं थोड़ा सा टेंशन में रहूँगा वरना ना। तो ज़रा वो डाउनलोड कर लूँ, क्या कहते हैं उसको, आप लोगों के लिए जो है ना फोनेटिक कीबोर्ड दुआ करें कि फ़ौरन मुझे मिल जाए। लेकिन पाक उर्दू इंस्टॉलर जो है ना वो सबके लिए नहीं चलती, मैंने स्क्रीन बंद की हुई है, थोड़ा सा रुकिएगा, मैं जब तक जो है ना वो डाउनलोड कर लूँ उसको थोड़ा सा ढूंढ के ना, और ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाए। फोनेटिक कीबोर्ड हमारे पास डाउनलोड हो गया है। उर्दू के कुछ फ़ॉन्ट्स, उर्दू फ़ॉन्ट्स
फ़ॉन्ट्स भी डाउनलोड कर रहा हूँ, तो फिर आपको वो भी समझा सकूँगा, ताकि उसमें आपको इजी हो जाएगा कुछ ना, इंशाल्लाह। चलिए, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना वो हम चलते हैं आपकी स्क्रीन शेयरिंग की तरफ। हम खोलते हैं अब वर्ड पे और इन पेज पे दोनों पे उर्दू टाइप करेंगे इंशाल्लाह। सर, सर्टिफिकेट फाइनल असाइनमेंट की बेसिस पे मिलेगा। देखिए, सर्टिफिकेट मिलने के बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, इस चीज़ को समझ लें। सर्टिफिकेट जो है ना वो बहुत सारे क्राइटेरियाज पे मिलेगा। जैसे आप लोगों ने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कितने असाइनमेंट्स सबमिट करवाए, एक क्राइटेरिया हो गया। दूसरा क्राइटेरिया ये हो गया कि आप फाइनल असाइनमेंट सबमिट करवा रहे हैं। दो, तीसरा क्राइटेरिया ये हो गया कि अगर आपने असाइनमेंट आम वाले सबमिट नहीं करवाए तो फिर फाइनल अगर आपने अच्छा सबमिट करवाया तो चलो इसको कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि फाइनल असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाएं और सर्टिफिकेट मिल जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सही है। अच्छा, अब जो है ना वो हम एक काम करते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं। हम एक काम करते हैं, हम ये सीवी को बनाना शुरू करते हैं। ये तो सीवी ये वाली है, हम इससे मज़ीद कुछ बेहतर अगर हो सका तो वो हम कर लेंगे। अब सीवी आपको बनानी है तो हमने जो है ना वो ये पेज ले लिया और उसके बाद हम काम शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा, मिसाल है वर्ड में काम आप कैसे करोगे, यहाँ पे देखें नीचे इंग्लिश आ गया, आप इस पर क्लिक करेंगे तो उर्दू फोनेटिक हो जाएगा। उर्दू फोनेटिक लिख लेंगे, ठीक है। अब आपने उर्दू सेलेक्ट कर लिया तो इसमें जो है ना वो आपका वही आ जाएगा, जैसे कि जो वर्डिंग्स आपके इंग्लिश के थे उसी के हिसाब से हो गया। जैसे कि अलिफ आ गया ए से, फिर एल, फिर एस, फिर एल, फिर ए, फिर एम, तो यह सलाम हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से फ़ॉन्ट्स में चले जाते हैं। तो फ़ॉन्ट्स में हमारे पास क्या ऑप्शंस आ सकते हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर लाकर अब यहाँ से इसको देखिए, हर फ़ॉन्ट पर ये कुछ ना कुछ चेंज करेगा अपना, सही।
इसी में जो है ना वो एक काम करता हूँ, मैं अपना नाम भी लिख लेता हूँ। सही, यहाँ तक लिखने के बाद जो है ना वो अब मैं एक काम ही करता हूँ कि इसको मैं करूँगा सेव एज दिस सिस्टम। दिस पीसी में जाएंगे तो हम डेस्कटॉप में जाएंगे, क्लास 12 क्लास 12 में सीवी के अंदर हम एक रिसोर्स का फोल्डर बनाएंगे और हमें जो भी चीज़ रखनी होगी ना वो हम इस रिसोर्स के फोल्डर में रखेंगे। ठीक है, हम इस रिसोर्स के फोल्डर में रखेंगे। अच्छा, अब रिसोर्स का जो फोल्डर था उसमें हम बल्कि हमने वर्ड बंद कर दिया। एक तो वर्ड की फाइल सेव है, ओके है, साथ में हम इसकी एक पीडीएफ भी बनाएंगे ताकि हम इसको फोटोशॉप में ओपन कर सकें। रिसोर्स पे जाएंगे, वर्ड में जाएंगे, पीडीएफ में जाएंगे, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये यहाँ पर हम ओपन कर सकेंगे सीवी रिसोर्स पीडीएफ। ठीक है, सही। अच्छा, एक और अच्छी अंदाज का फ़ॉन्ट है लेकिन अब वो नहीं मिल रहा तो मैं इस पर कोशिश नहीं कर रहा बहुत ज़्यादा, इसी पे कर लेते काम। ये इन पेज है, इन पेज में हम फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, न्यू से हमारे पास ये फाइल खुल जाएगी। हम इस पे यहाँ से लैंग्वेज चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसमें डायरेक्ट लिखना शुरू कर देंगे। इसमें एक काम ज़रूर कीजिएगा कि जब भी आप इन पेज इंस्टॉल कर लें तो यहाँ से एडिट में प्रेफरेंसेस में आइएगा और कीबोर्ड प्रेफरेंसेस को चेक कर लीजिएगा। मोनोटाइप रखेंगे तो बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो जाएगी, फोनेटिक कर दीजिएगा। फोनेटिक कर देंगे आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, आपने इसी तरह से उधर लिखा, ठीक है। अच्छा, अब इसका फ़ॉन्ट अगर मैंने चेंज करना है तो ये हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, हम किसी में भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ इसमें रहने देते हैं। यहाँ पर रखने के बाद हम यहाँ से करेंगे एक्सपोर्ट पेज, जहाँ पर सेव किया हुआ होगा उधर हम पहले ब्राउज़ कर लेंगे। सेव कहाँ के, हमने ये फ़ाइल तो सेव ही नहीं करी तो हम पहले इस फाइल को सेव करेंगे। कहाँ पे सेव करना था, हमने सेव करना था डेस्कटॉप में, क्लास 12 में, सीवी में, रिसोर्स में। ठीक, राहिल इन पेज। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट पेज करेंगे। एक्सपोर्ट पेज में जाकर यहाँ से ब्राउज़ करेंगे, ब्राउज़ में जाकर इसी तरह से राहिल इन पेज लिख लेंगे और इसके बाद हम यहाँ से इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल EPS इसको कहते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेव कर देंगे। सेव कर देंगे, हमारे पास ये चीज़ वहाँ पर आ जाएगी। कैसे आएगी इसको देख लेते हैं। ये EPS की फॉर्मेट ओपन करेंगे, ये हमसे रेजोल्यूशन पूछेगा, रेजोल्यूशन हम कुछ बढ़ाकर इसको बता देंगे। ये हमारे पास नाम आ गया। ठीक है, अच्छा ये इधर ऐसे आ गया, ये इन पेज के थ्रू आ गया, ये वर्ड के थ्रू आ गया। मेरी कोशिश होगी कि फोनेटिक कीबोर्ड का लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। अगर फोनेटिक कीबोर्ड का लिंक, हाँ ठीक है, मैं कोशिश करके आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। फोनेटिक कीबोर्ड को डाउनलोड कर लीजिए और उसको इंस्टॉल कर लीजिए। साथ में कोशिश करूँगा कि उर्दू के जो फ़ॉन्ट्स हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला वो आप लोगों के साथ उसका लिंक शेयर कर लूँ, लेकिन ये दोनों के दोनों लिंक्स कल शेयर कर सकूँगा, आज मुश्किल हो जाएगा।
कल इंशाल्लाह ताला शेयर कर लूँगा। अगर कोई मुझे रिमाइंड करवा दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि सब के सब आ जाओ मुझे रिमाइंड करवाने के लिए, तो मैं तो भूल जाऊँगा फिर। सही, ऐसा नहीं कीजिएगा। और ये हमने फ़िलहाल फ़ोटोशॉप के अंदर दोनों चीज़ें ओपन कर ली हैं। सही, ये दोनों ओपन कर ली हैं। अब हम चाह रहे हैं कि इससे थोड़ा सा रेफरेंस लें और काम शुरू करते हैं। तो ठीक है भाई, काम शुरू करते हैं। हम जो है ना वो, अच्छा, अब हमारे पास दोनों ऑप्शन है। हम चाहें तो इलस्ट्रेटर में भी काम कर सकते हैं, हम चाहें तो फ़ोटोशॉप में भी काम कर सकते हैं। तो मेरे प्रेफर ये होगा कि हम इलस्ट्रेटर में सीवी को बनाएं। आज थोड़ा सा इक्विपमेंट में मुझे मज़ा नहीं आ रहा। शायद माउस चेंज हुआ है, अभी माउस चेंज किया, लेकिन अब भी मज़ा नहीं आ रहा है। सिंगल क्लिक पर डबल क्लिक हो रहा है, डबल क्लिक कभी कभी क्लिक दब नहीं रहा है। तो किसी भी किस्म की परेशानी होगी तो उस पर नाराज़ नहीं होना, परेशान नहीं होना, अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। ठीक है, अब हम यहाँ से आ जाते हैं क्लास 12 में, सीवी में। इसको सेव कर लेते हैं, सीवी। अरे यार, आप लोगों के सामने मैं सीवी सेव करूँगा अपनी तो सब पता चल जाएगा आप लोगों को। चलो खैर है, अभी क्या करें। अच्छा, कलर थीम हम चाहें ये रखें, कलर थीम हम चाहें कुछ और कर दें, ये हमारे ऊपर है। मेरे हिसाब से तो हम कलर थीम को रोक लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें इसको शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये सेपरेशन दे रहे हैं बीच में, हम सेपरेशन देना चाहें तो दे सकते हैं। ये देखें, ये डबल क्लिक हो रहा है इधर भी, ये वाला माउस भी ख़राब है। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। इधर पे तो ये बेचारे सब चेक करके जाते हैं, लेकिन ये कभी कभी रह जाता है। CMYK में, सॉरी RGB में, शो ऑप्शंस में आ गया तो ये हमारे पास खुल गया। हम इसको शेड कर देते हैं। ये CMYK में है, यहाँ से हम डॉक्यूमेंट मोड को चेंज कर देते हैं, RGB कर देते हैं। RGB करने के बाद ठीक है, एक हमारे पास हो गया है। अब कोई अच्छा सा आइटम इस तरह का कोई आया था, और लिया ना, एक आधा, कुछ ज़्यादा नहीं। मतलब एक आधे से मुराद है कि एक पूरा, अपने हिसाब से कोई भी सेलेक्ट करके ले आओ। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना वो फ़ोटो लगा लेते हैं। अब हम जो है ना वो पूरे इसको ट्रेस नहीं करते, हम थोड़ा थोड़ा इसको फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को पकड़ के क्लिपिंग मास्क कर लिया। क्लिपिंग मास्क करके हमने यहाँ पर लगा दिया। इन दोनों को पकड़ के सेंटर कर दिया, इस सेंटर में नहीं बल्कि इस तरफ। ठीक, इसकी चाहे तो हम आउटलाइन भी दे सकते हैं। हमने इसकी आउटलाइन दे दी। ठीक है, आउटलाइन इसकी हमने दी।
आउटलाइन स्ट्रोक थी। उसके बाद यहाँ पे हम चाहें तो कोई पैटर्न चलाएं, चाहें तो पैटर्न नहीं चलाएं, कोई मसला नहीं है। और सही, अच्छा इसके बाद जो है वो नाम लिखने का है, तो हम इसमें अपना नाम लिख लेते हैं। लेकिन उर्दू में होगा ना तो भी ऐसा होगा, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंग्लिश में चेंज करना पड़ेगा। ठीक, ये कैरेक्टर पैलेट हमने खोल लिया है। ओहो, ये आप लोगों को शायद फिर तंग करें ना। कैरेक्टर पैलेट हमने खोल लिया। कैरेक्टर पैलेट के अंदर से हमने जो है ना वो फ़ॉन्ट्स की सिलेक्शन कर ली। फ़ॉन्ट्स की सिलेक्शन करने के बाद अब है ना कुछ स्टाइलाइजिंग भी जिसको कहते हैं, तो यहाँ से हम इसको कम करेंगे और इसको हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि दोनों के दोनों सेम लेवल में आ जाए। ठीक, उसके बाद इनकी आपस की हाइट जो है उसको कम कर देंगे। ठीक, अब हम इस ब्लू कलर के साथ चलाएंगे किसको, हम इसको देख लेते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है। अब हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जब इमेजेस देखते हैं तो इमेजेस क्यों देख रहे हैं उसकी एक वजह है। इमेजेस में यूँ देख रहा हूँ कि मैं ग्राउंड पर किस इमेज को यूज़ करूँ। ठीक, मैं ग्राउंड के लिए जो ना वो इमेज देखना चाह रहा हूँ, इसके लिए मैंने इसमें सर्चिंग की है। और सच बात अगर मेरे से पूछा जाए ना तो मैं तो कहूँगा कि प्लेन ग्राउंड मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो हम एक काम करते हैं, हम उसी पे जाने देते हैं। हल्का सा लाइटिश शेड डाल देंगे ग्राउंड पर बाद में, उसका इतना कोई इशू नहीं है। ठीक, एक काम करते हैं अभी इसे डाल देते हैं आप लोगों की तसल्ली के लिए। यहाँ पर आने के बाद हमने इसको अरेंज कर दिया बैकवर्ड। ठीक है, अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद ठीक, अच्छा अब ये जो कलर सेलेक्ट किया इसमें से हम टॉप वाले को जो है वो ब्राउन शेड दे देते हैं, डार्क ब्राउन। ठीक, और बॉटम वाले को जो है ना वो हम ये वाला ब्लू शेड दे देते हैं। ठीक है, ये दोनों देने के बाद नाम दिया हमने। नाम के बाद उसने क्या दिया है, ग्राफिक डिज़ाइनर। चलो आप एक काम करते हैं, ये जगह मैं छोड़ देता हूँ, आप लोग बताएंगे मैं क्या लिखूँ। ठीक है, इसके बाद ये नंबर, तो नंबर तो इसमें मैं लिख देता हूँ। इसमें अपना तो नहीं लिखेंगे ना, अपना लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से इसको भी वो करेंगे, स्टाइलाइजिंग करेंगे, थोड़ी सी स्टाइलाइजिंग करेंगे। इसका डिस्टेंस छोटा करेंगे, इसके आपस का डिस्टेंस कम कर देंगे, ये सेट हो जाएगा। ठीक, एक और कलर थीम दिमाग में आ रही है। अगर हम इसको नेवी ब्लू पे ले जाएं, ठीक, और इस तमाम चीज़ों को हम कर दें शार्प येलो।
अच्छा सा कलर आ जाएगा। सर आरजीबी के फाइल में आप CMYK के में कलर फिल कर रहे हैं, असल मसला ये है कि CMYK की कलर थीम का मुझे कोड याद है, इसके लिए कलर फिल कर रहा था। ठीक, बाकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमने इसके बाद जो है ना वो हम सॉरी, नंबर के बाद क्या लिखना है, नंबर के बाद ईमेल आईडी आ जाएगी। और इसके बाद वेबसाइट आ जाएगी। ठीक, ये सब करने के बाद जो ना वो हम अपना मैटर दे देंगे। कौन सा मैटर देंगे? ऑब्जेक्टिव का। सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव का मैटर होता है ना, वो मैटर दे देंगे। ठीक, इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव का मैटर दे देंगे। ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये क्या आ गया? अब इसमें है ना, जो हम उर्दू लिख कर लाए उसको हम लेकर आते हैं। ठीक, और यहाँ पर आकर उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं।
कभी भी इस तरह का इशू हो, नई फाइल लें, उसके अंदर अपना डेटा कॉपी करें, Ctrl+C करके वहाँ पर उसको सेव कर दें। अभी तो सेव किया था हमने, ठीक है, कोई मसला नहीं, हम इसको नहीं करते, हम डायरेक्ट इन पेज में आके वही वाली फ़ाइल खोल लेते हैं जो हमने बनाई थी, बस। और ठीक है, यहाँ पर जो है ना वो हम सारा अपना डेटा लिख लेंगे। अब यहाँ पर से देख कर लिखें, अपने हिसाब से लिखें, ये भी अच्छा, ये हो गया। इसके बाद जो है ना वो हम यहाँ से देखकर मज़ीद अपना ये सीवी को कंप्लीट कर लेंगे। बेसिकली आपको उर्दू लेकर आना समझाना था, जो कि इन पेज और वर्ड से दोनों बता दिए गए थे। अच्छा, एक्शन हो गया हमारा, हमारा जो है वो सीवी हो गई, इन पेज हो गया, टेक्सचर बताना था, टेक्सचर हो गया, सही है। और इसके बाद सर वर्ड में उर्दू लिखा, जिसे वेबसाइट से उर्दू कीबोर्ड डाउनलोड किया है, प्लीज़ शो कर दें। उर्दू कीबोर्ड मैं आपको इंशाल्लाह ताला शेयर कर लेता हूँ ग्रुप पर, ताकि आप लोग के लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। टेक्सचर फोटोशॉप में टेक्सचर क्यों यूज़ करते हैं? फोटोशॉप में टेक्सचर उस वक्त यूज़ करते हैं जहाँ ज़रूरत पड़ती है, जैसे कहीं आपने वुडन काम करना है तो उधर कर सकते हो। अभी जो हमने रेफरेंस की सीवी खोली हुई थी, इसके ग्राउंड पर टेक्सचर यूज़ हो रहा था, यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए, सीवी का तो एक ऑप्शन था जो आपको असल में बताया जा रहा था। अब मिसाल है, जब इतनी सारी सीरीज़ आपके पास मौजूद हैं यहाँ पर देखने के लिए, ठीक है, वहाँ पर आपको कुछ काम करके क्यों दिखाया जा रहा था? ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हम कहाँ पर क्या चीज़ किस तरह से रखें
या किस तरह से कलर्स की सेटिंग करनी चाहिए या कहाँ पर प्लेसमेंट की सेटिंग करनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए खाली समझाने के लिए कॉन्सेप्ट दिया जाता है, इसके लिए नहीं दिया जाता है कि जो है ना वो ऐसा ही सीवी बनाई जाएगी। अब जाहिर सी बात है, मैं अपनी सीवी बनाने बैठूंगा तो ऐसे ही थोड़ी बनाऊंगा भाई, सोचने वाली बात है। सही। अच्छा, हालांकि मैं कह रहा हूँ कि मुझे जो है ना वो प्लेन ग्राउंड पसंद है, मुझे कोई कलर नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो कलर मैंने इसके लिए दिखाया था कि आप लोग को समझ आए कि अगर हम ग्राउंड पर कोई कलर डालना चाह रहे हैं तो डाल सकते हैं। तो ये सब हमारी मर्ज़ी है, कोई मसला नहीं है, जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। आप तमाम लोगों का जो असाइनमेंट होगा ना आज, वो यही होगा कि आप लोगों ने अपनी सीवी बनानी होगी। ठीक हो गया। दूसरा, आप लोगों ने अपने हिसाब से कोई एक्शन क्रिएट करना होगा और उसी एक्शन को चलाकर उसकी वीडियो बना के उसको ग्रुप पर अपलोड कर, मतलब आप अपलोड करोगे उसी कमेंट सेक्शन के अंदर। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, ये आप लोगों ने इंशाल्लाह ताला करनी होगी ना। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मज़ीद एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, हालांकि ये बतानी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी, कि जैसे एक ये फ्री पिक की वेबसाइट है। यहाँ पर फ्री पिक, सॉरी, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो वेक्टर्स अंदाज में, वेक्टर में मिल जाएगी, पीएसजीज भी मिल जाएंगी, इलस्ट्रेटर की फाइल्स भी मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपको रेडी मिल जाएंगी, फ़ोटोज़ मिल जाएंगी, सीवी मिल जाएगी। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि हर चीज़ जो है ना वो आप यहाँ से उठा कर ना यूज़ करें, क्योंकि यहाँ से उठा कर यूज़ करने का मकसद ये होगा कि आपने अब अपना काम करना, क्रिएटिविटी लेवल को बंद कर दिया और अब आपने कॉपी पेस्ट या चीज़ों को उठाना शुरू कर दिया। अब जब आप उठाना शुरू कर दोगे तो फिर आपका तो अपना काम रुक जाएगा ना, अपनी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी। तो अब ये है कि आप चाहो तो यहाँ से भी अपनी चीज़ें ले सकते हैं। सिर्फ ये एक वेबसाइट नहीं है, कई ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन चलती है उम्मीद तौर पे, तो इसके लिए मैंने आपको बता दी। ठीक है, कोशिश करें कि कम से कम कोई चीज़ को कॉपी करें और अपनी चीज़ को बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करें। अच्छा, बनाने का भी तरीका ये होता है कि पहले गूगल पे जाकर आप जो है ना वो उसको देख लो कि वो चीज़ हो क्या रही है, कैसे हो रही है। अब मिसाल है, अगर कोई चीज़ आपने बनानी है तो आप सबसे पहले तो अपने गूगल के ऊपर जाकर उसकी सर्च करो। भाई आपने लेटर हेड बनाना है तो आप, मेरा मशवरा है कि आप उस गूगल पे जाएं, 8-10 लेटर हेड को उठाएं, कॉपी करें, कॉपी करने के बाद उन सबको पेस्ट करें, कॉपी करें, उन सबको बनाएं और उसके बाद जो है ना वो आप उसको अपनी फिर अपना लेटर हेड बनाना शुरू करें। स्टार्टिंग से ना करें, होगा ये कि आप अपना बनाना डायरेक्ट शुरू करेंगे तो आप वो आउटपुट नहीं ला सकोगे जैसा कि लाना चाहिए। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास मौसूल हैं, उसमें से एक अच्छी सी चीज़ जो है ना वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एकदम नज़र पड़ी है तो दिखा रहा हूँ, वरना इससे भी अच्छी हो सकता है कि असाइनमेंट्स में चीज़ें आई हुई हों, मौजूद हों ना। अब वो थोड़ा सा आपको ये दिखा देता हूँ। अच्छा, ये मुझे नहीं पता इन्होंने अपनी सारी चीज़ें डाली हैं या नहीं डाली। ये जो भी भाई हैं दी जेंट्स हुड, इन्होंने बाकायदा मग प्रिंट करवा कर भेजा है, मतलब मेहनत करके, सिर्फ मेहनत नहीं फिर खर्चा भी किया है। अच्छा, इसका जो बॉक्स रेडीमेड आता है ना वो वाइट कलर का आता है, इन्होंने इसके ऊपर अपने पेपर पेस्ट किया है, पूरे कलर इस पर कलर किया है, वॉल क्लॉक। उसके बाद इसको हम पोस्टर के लें, इसको हम फेसबुक कवर के लें। इन्होंने एक्सक्लूसिव बियर्ड ऑयल की बाकायदा ये बॉक्स बना कर दिया है और इसके अंदर ये, ओहो,
बॉटल पे भी जो है ना देखें ये स्टिकर लगा है, बहुत अच्छा काम किया है। ये वेब टेम्पलेट और ये बाकी छोटी सारी चीज़ें इनकी तरफ से आई हैं। ब्लैक थीम इन्होंने यूज़ की है, बिजनेस कार्ड और ये साथ में आईडी कार्ड, सारी चीज़ें इस खूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ इन्होंने दी हैं। आज फिर एक चीज़ अर्ज़ करूँगा, पहले भी अर्ज़ की थी, वो ये कि आप अपनी जो जो चीज़ें इधर भेज रहे हैं कोशिश कीजिएगा कि उस पर हमें जो है ना वो कुल्ली इख्तियारात दे दें। इसकी वजह ये है कि ये चीज़ें हम देखकर आपको वापस कैसे करेंगे, वापस TCS के ज़रिए तो नहीं भिजवाया जाएगा ना, तो वो यहीं पर या तो रह जाएगी या किसी के इस्तेमाल में आ जाएगी। तो कोशिश कीजिएगा कि, वैसे तो हमारी कोशिश ये होगी कि जिस तरह से इतने अच्छे असाइनमेंट्स होते हैं ना तो इनको हम सेव कर लेते हैं नेक्स्ट बैच के लिए, ताकि जब नेक्स्ट बैच आता है, जिस तरह से आप लोगों को पहले ज़ीशान भाई ने दिखाए थे पुराने बैचेस के कुछ असाइनमेंट्स इस तरह से दिखाई थी, तो हम ये कोशिश करते हैं कि इन तमाम चीज़ों की फ़ोटोग्राफी करके उसको अपने पास सेव कर लेते हैं और नेक्स्ट बैच जब आता है तो उनको एज अ प्रेजेंटेशन दिखाते हैं ताकि उनको मोटिवेशन मिले और वो भी इस तरह की मेहनत कर सकें। अब मज़ीद क्या है मैं आपके हवाले से कंफर्म कर दूँ, यार बाहर से हसान को बुलाइएगा या इब्राहिम, तो इनसे मशवरा कर लेते हैं। अगर इन्होंने शीट अपडेट कर दी है तो अभी ठीक है, वरना जो है ना वो आज हम अभी क्लास ऑफ करेंगे तो हम शीट रेडी करेंगे किस किस की तरफ से आ चुका है असाइनमेंट्स, और फिर आप लोगों को शीट अपडेट करेंगे इंशाअल्लाह। इब्राहिम भाई शीट अपडेट हो गई है, किस किस के असाइनमेंट्स आ गए? नहीं, उतनी हो गई है ना, तो वो शीट हम ग्रुप पर डाल दें या मुझे बता दो तो मैं कॉल। ठीक है, चलो आज की क्लास हम ऑफ करते हैं, आप लोगों के लिए सबको कंपाइल करते हैं कि किस किस के असाइनमेंट्स आ चुके हैं, इसको देख लेते हैं और फिर इंशाल्लाह जो भी बेस्ट होगा वो हम ग्रुप पर अपडेट कर देंगे। जो नहीं ये तो हम बता चुके हैं कि जो बेस्ट होगा उसमें से सॉर्ट आउट करेंगे, फिर दिखाए जाएंगे, सब नहीं दिखाए जाएंगे, और बस ठीक है। अब आप लोग के साथ इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। सर अली नहीं आए अभी तक, सर अली भाई आएंगे तो सरप्राइज़ की अनाउंसमेंट वही करेंगे। लंच आप फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। फ़ी अमान अल्लाह।